बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री सेशन 2023 से 27 में आज जो है हम आपको आइडिया ऑफ भारत जो कि हमारा हिस्ट्री का बुक है, जिसके अंतर्गत जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले इससे एक वीडियो आपको देकर उसमें जो है पार्ट 1 में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। इसमें मैं आपको 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक और भी कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपको टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी जो है आसान भाषा में आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये हमारे सभी स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं जिसका MGC, MIC, MDC या AEC सब्जेक्ट है, यानी कि मेजर माइनर इंटरडिसिप्लिनरी और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जिसका है, उन सभी के लिए जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है वो सबसे आसान भाषा में करके पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा आपको। साथ ही ये जो है LNMU, BRBU और PUP यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है और उन सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वीडियो हमारी होने वाली है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह आपको जो है वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। और साथ ही अगर आप पीछे की जो है किसी भी BA कोर्स की जो है आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आगे वाली वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करवा दिया था, आज हम जो है अपने सेकंड पार्ट में 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछने की संभावना देखी जा रही है। ठीक है, तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ कौन सा है? हिंदू धर्म का जो प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा वेद। वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है सामवेद मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है? सामवेद जो है वो मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद जो है वह संगीत के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन से वेदों में गायत्री मंत्र समाहित है? तो निम्न में से कौन से वेदों में जो है गायत्री मंत्र समाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि उसमें समाहित है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में कौन सी दो समितियां हुई थी? यानी पूर्व वैदिक काल में कौन सी दो समितियां हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समिति एवं सभा, यानी कि समिति एवं सभा, जो कि ये दो समितियां जो है वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद जो है उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेद की उत्पत्ति है, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति, मतलब जो उत्पत्ति है वह किस वेद से ली गई है? आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई है वो किस वेद से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमें अथर्ववेद से ली गई है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन से यानी कि कौन सा जो देवता है वो सबसे प्रमुख स्थान पा लिया है? मतलब उत्तर वैदिक काल में कौन से ऐसे देवता हैं जो सबसे प्रमुख स्थान पा लिए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति जो है इन्होंने जो है उत्तर वैदिक काल में देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान पाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाला जो टैक्स है उसे क्या कहा जाता था? तो मतलब कि वैदिक साहित्य में के अनुसार जो है लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था जो राजा को, उसे कहा जाता था बलि। बलि कहा जाता था उसे, और आगे चलकर राजस्व कहा जाने लगा। ठीक है ना, तो बलि कब कहा जाता था? तो वैदिक साहित्य के समय कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? यानी कि बुद्ध ने जो है प्रथम अपना उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश जो है बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश बुद्ध ने। ठीक है, कौन थे? तो महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छंद सूत्र किसकी रचना है? छंद सूत्र जो है वह पिंगल की रचना है। ठीक है,
छंद सूत्र जो है वो किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगल। पिंगल की रचना जो है छंद सूत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरब देशों ने शून्य का जो प्रयोग है वो कब किया, यानी कि कब शुरू किया अन्य अरब के देशों ने शून्य का प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में, या फिर 1874 ईस्वी में, या फिर 1875 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में जो है अरब देशों ने जो है शून्य का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, परमाणुवाद का संस्थापक था, यानी कि परमाणुवाद का कौन संस्थापक था, तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद जो थे वो परमाणुवाद के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रस रत्नागर किसकी रचना है। रस रत्नागर जो है वो किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रस रत्नागर जो है वो नागार्जुन की रचना है। ठीक है, रस रत्नागर एक पुस्तक है जो किसकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वसुदेव कुटुंबकम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो वसुदेव कुटुंबकम जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपके लिए पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। वसुदेव कुटुंबकम जो है वह वसुदेव कुटुंबकम की भावना में निहित है, मतलब वसुदेव कुटुंबकम जो है उसकी भावना में कौन निहित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, हमें आंसर क्या है, तो स्वार्थता। स्वार्थता जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना में निहित नहीं है, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम जो है उसमें स्वार्थ की भावना नहीं देखने को मिलती। उसमें कौन सी भावना है, तो आत्मीयता की भावना है, प्रेम की भावना है और उदार मानसिकता की भावना हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर, तो वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम किसे कहा गया है, तो भारतवर्ष को जो है वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन इंडिका कृति, यानी इंडिका जो पुस्तक है, यानी कि वो जो कृति है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है। सप्तांग जो सिद्धांत है उसके कितने अंग है, तो उसका आंसर हो जाएगा सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे उसका आंसर हो जाएगा शिव। शिव जी जो थे वो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। ठीक है, जिसे कि पशुपति शिव के भी नाम से पूजा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक जो लोग थे उनके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पशुपति, तो वही पशुपतिनाथ जो है ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे पशुपति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, यानी तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, यानी बौद्ध संगीति में 3 बौद्ध संगीति हुई थी, तो उन 3 बौद्ध संगीतियों में जो है तृतीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी पाटलिपुत्रा यानी कि पटना में हुई थी, जिसे कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और पहले जो है यानी कि ऋग वैदिक काल, यानी कि जब बौद्ध संगीत यानी कि जब बौद्ध धर्म की प्रचलन था तो उस समय जो है इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या क्या है। तो ऋग्वैदिक में जो मंडलों की सही संख्या कितनी है, तो 10 है। 10 मंडल जो है ऋग्वैदिक में मंडलों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवक कौन है। जीवक जो है वो किसे कहा जाता है, तो जीवक जो है वो कौन था, पेशे से क्या कार्य करता था। तो वह एक व्यापारी था, राजा था, दार्शनिक था या फिर चिकित्सक था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक जो थे वो पेशे से चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है। सिद्धांत शिरोमणि जो कि एक पुस्तक है वह किसकी है, तो उसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य की पुस्तक है। ठीक है, बात करें सर्वप्रथम ऋतु किसे माना जाता है। तो सर्वप्रथम ऋतु जो है वसंत को माना जाता है, जो कि जनवरी के महीने में देखने को मिलता है 14 तारीख के बाद, यानी कि 14 तारीख के समय में, जिसमें कि लाई मुड़ी जो है खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जहाँ तक कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे की वीडियो में जो है मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए और साथ ही साथ आप अपने BA सेमेस्टर 1 की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।